विवेक जी, एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ बताई हुँ। हमें। इसमें मेडिटेशन, माइंडफुलनेस का कोई रोल रहा है? बहुत ज़्यादा रहा है। मुझे लगता है कि मेरा जो कोचिंग है, उसमें 3 चीज़ें एक जगह आके मिलती हैं। कन्वर्जेंस है 3 चीज़ों का, जो कि एक तो आपको मटीरियल लाइफ़ है, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है और तीसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ओके। तो हम जो हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। वो लाइट जो है, जो मैंने आपको लाइट बल्ब का मेटाफर दिया था, तो लाइट खुद ही नहीं दिख रही है। तो लाइट देखने की जो जर्नी होती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। हुँ। वो आप ध्यान हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस हो गए, बीइंग प्रेज़ेंट हो गया, वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके लिए। तो वो लाइट को देखने की जो प्रक्रिया है, ज़्यादातर वो आध्यात्मिक मार्ग से जल्दी दिखती है वो। और एक बार वो दिख गई, तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हुँ। सो माइंडफुलनेस इंटीग्रल पार्ट है कोचिंग का कि हम तो माइंडफुलनेस टिपिकली अगर लोग बात करते हैं तो सुबह में ध्यान करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं। और हमारे साथ परेशानी क्या होती है कि जब क्रिटिकल समय है, अब सुबह में आपने 5 बजे मेडिटेशन किया, 3 घंटे तक आप शांत हैं, 11 बजे ऑफ़िस पहुँचे, कुछ तूफ़ान मच गया। अब मेडिटेशन तो आपका काम ही नहीं कर रहा है, नॉट टू बी प्रेज़ेंट। तो आपको क्या करना है? हुँ। तो वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जहाँ की छोटे-छोटे कैप्सूल्स बना दिए हैं, 2 मिनट का, 5 मिनट का, जिसको कि जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मीटिंग में जाना है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, ब्रीथिंग ऑब्ज़र्व कर लो 5 बार, काम हो जाओगे। हुँ। मीटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस विल गेट बेटर, राइट? तो ये छोटे-छोटे जो इंटरवल्स पर माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज़ अगर हम करते हैं, तो उससे हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस या जो भी हम दिन में कर रहे हैं या रिलेशनशिप एक्सपीरियंस वो बेटर हो जाता है। तो सुबह शाम तो आप कर रहे हो अच्छी बात है, कर लो। नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो क्योंकि सुबह में करना सबके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन दिन में जो छोटे-छोटे आप 2 मिनट का 5 बार ब्रीथिंग को ऑब्ज़र्व कर लिया, अ, इस तरह के छोटे-छोटे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके दिन के एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। हुँ। या तो ये तो होता ही है। उसके अलावा मुझे लगता है कि हर व्यक्ति यूनिक है, तो हर व्यक्ति का अलग पर्पस है, हर व्यक्ति की अलग जर्नी है। तो उनको वो समझने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आई एम अ गुड लिसनर। तो बिना जजमेंट के, कंपैशन के साथ जब उनको समझता हूँ, तो मुझे उनका वो लाइट, वो स्पार्क दिख जाता है। दिख जाता है तो उनको शेयर कर देता हूँ। उनको शेयर कर देता हूँ, तो ज़्यादातर लोग उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ, सही में स्पार्क है। हुँ। कुछ लोग उम, अपने आप को डाउट भी करते हैं। उनके लिए ईज़ी नहीं होता है एक्सेप्ट करना कि वो इतने अच्छे भी हो सकते हैं। हुँ। एक बार वो समझ में आ गई, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ेंस मुझे लगता है कि अगर शायद ह्यूमैनिटी को एक चीज़ आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकती है, वो है कि बीइंग प्रेज़ेंट। आपके लाइफ़ के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रेज़ेंस है। क्योंकि जब आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, कंप्लीटली उसी में एनग्रॉस्ड हो, आप कहीं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, हुँ। फ्यूचर की चिंता नहीं है। योर लाइफ़ इज़ टेकन केयर ऑफ। आपको जो चाहिए, वो क्रिएट कर लोगे। येस। कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम-विस्टम फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोच को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद कर पाते हो तो। इस समय हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, अगर हम 100% कंप्लीटली यहीं पर हैं, बिना आगे-पीछे की चिंता किए हुए और यहाँ पर हम अपना 100% डिलीवर कर पा रहे हैं, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ।